एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एक और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर जो इक्वेशन दी मिलती है। ठीक है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ वाई मीन्स ओनली फंक्शन ऑफ y। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ वाई, जहाँ पे जो एफ वाई है ओनली फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, एग्जांपल देख सकते हो आप इसमें। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ पे चाहे आप ओनली फंक्शन ऑफ y ये भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। लीनियर नॉन लीनियर में कंफ्यूज नहीं होना आपको, जस्ट ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे वो होता है जी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। अब क्या करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली, ये दिया हुआ है, इसके अंदर इसको जीरो पुट कर दो dy अपॉन dx को, वहाँ से आपको मिलेगा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जो एफ वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन है, उसके जो रूट होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। मीन्स dy अपॉन dx को आप पुट कीजिए जीरो, वहाँ से आपको मिलेगा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जो इस इक्वेशन के रूट होंगे इस इक्वेशन के रूट होंगे, उन रूट्स को हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपको दिया हुआ है ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव को जीरो पुट करोगे तो आप देखोगे y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के क्या है? रूट। तो ठीक है, तो इस ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y0 और y1 क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आपको इनका यूज़ क्वेश्चंस के अंदर कैसे करना रहता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस की, जो हमें किसी क्वेश्चन को करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा, वहाँ पे आपको इक्वेशन दी रहेगी ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में क्या होगा? एक कंडीशन दी मिलेगी y0 इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो आपने पहला स्टेप तो वही रहेगा, आप इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए, उसके बाद में आप उनको ड्रा भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो y की वैल्यू आएगी और ग्राफ के अंदर आप उनको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा काम शुरू होता है वो स्टूडेंट्स ये रहता है कि मान लीजिए आपको जो जीरो ये लाइन होती है y इज इक्वल टू जीरो, ये तभी ड्रा करनी चाहिए, वरना इसको डॉटेड लिख लीजिए। इसको बनाइए तब जब आपका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बन रहा हो जीरो। ठीक है, अगर जीरो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो इसको ड्रा नहीं करना होता, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ था, इसको जीरो पुट करने के बाद इसके रूट मिले हमें k1 और k2 इस तरह से। ठीक है जी, और हम इनको ड्रा कैसे करेंगे? ये मान लीजिए k1 है, k2 इससे बड़ा है तो k2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है स्टूडेंट्स, वो हमें रहता है कि y0 इज इक्वल टू k, ये जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी होती है कहाँ है। ठीक है, आप उस वैल्यू को मान लीजिए जो k है वो यहाँ कहीं है k। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है,
उसके बाद में आपको क्या करना रहता है कि इस के को जो यहाँ पे आपको कंडीशन में दिया रहेगा उसको आप क्या कीजिए, एफ के अंदर पुट कीजिए। मीन्स आपको क्या निकालना होगा, एफ के। ठीक है, फिर आपको एफ के डालने के बाद यहाँ से स्टूडेंट्स दो कंडीशंस जो मिलती है आपको, या तो एफ के होगा वो क्या रहता है पॉजिटिव, या आपको एफ के जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एफ के पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है उस पॉइंट के ऊपर। और डेरिवेटिव पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना हमें क्या बताता है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो जो y है वो इंक्रीज करेगा उसके अराउंड, और अगर नेगेटिव आता है तो उससे हमें क्या मिलेगा कि वो y जो होगा वो डिक्रीज करेगा उस पॉइंट के अराउंड। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि पहले जो एफ के हमने किया वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते हुए ऐसा कुछ बिहेवियर रखेगा। ठीक है, अब आगे ये इसको कट करेगा या इसको पैरेलल होने की कोशिश करेगा, वो दो केसेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये कट करेगा, इसको कट कर जाता है तो रास्ते में K2 आ रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी ये है कि वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है तो स्टूडेंट्स ये कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कट किया तो वहाँ पे K2 आएगा, K2 के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, उस रीज़न के कारण ये क्या होगा, इसको कट नहीं करेगा और इंक्रीज करता हुआ इसके पास जाने की कोशिश करेगा, इसको कट नहीं करेगा, वरना फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, और नीचे भी K1 है तो K1 भी इसको नीचे नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि ये इंक्रीज करता हुआ नीचे से आया हुआ कहीं से और फिर क्या करेगा, अगर इसको कट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव है K1 के ऊपर वो जीरो नहीं रहेगा, मतलब ये भी कट नहीं करने वाला, ये भी इन्फिनिटी के ऊपर माइनस पे जाते जाते ये क्या होगा, इसको पास जाने की कोशिश करेगा, इसको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दो जो कंजुगेटिव जो हमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस मिले हैं उनके अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो गया। मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी जो रहने वाली है कि सॉल्यूशन जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कोई भी दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस के बीच में क्या रहता है, बाउंडेड रहता है। ठीक है, सेकंड एक चीज़ और आप देख पा रहे हो कि कोई भी वैल्यू है, आप x की कोई मर्जी वैल्यू डालो, इधर इन्फिनिटी की तरफ चाहोगे तो वो K2 इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए उसको कोशिश करेगा लेकिन अटेंड नहीं होगी, ये K2 भी और K1 भी। ठीक है, मीन्स सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस होते हैं वो x की किसी भी वैल्यू के लिए अटेंड नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टी होगी, तो हमको इनको नोट आउट कर लेते हैं। तो ये ऐसे करना रहेगा कि आपको जस्ट चेक करना है कि f का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इस तरफ हो जाएगा और ऐसे इस तरह बिहेव करेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो भी सिमिलर केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी कर लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी की थी हमने क्या किया था कि बिटवीन टू इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस वाइज जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, वाइज बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमने स्टडी किया था जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस होते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस डज नॉट अटेंड बाय एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, आप x को जो मर्जी डाल लीजिए, कभी भी आपको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अगर आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपको ऐसा हो जाता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसा दिया जाता है कि आपको कोई वैल्यू दीजिए, मान लीजिए K1 था, वो आपका ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बन रहा था। ठीक है, और आपको कंडीशन में भी ये डाल दिया कि y0 = K1, तो आपने ध्यान रखना है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए
कि अगर किसी वैल्यू 0 पे K1 आने का मतलब क्या है, K1 अटेंड हो गया जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन था। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो y है वो हमेशा ही K1 ही रहेगा फिर। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी ये होगी कि इफ़ K1 इज इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और आपको कंडीशन में y0 इक्वल टू K1 वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दे दिया जाए, ये भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन दिया जाए आपको, तब आपको ध्यान रखना है कि तब वो y जो सॉल्यूशन है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, K1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी की थी। अब हम ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं तो वो हमने देखा। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि उनके अंदर इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो होगा, जो हम ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन या जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से रिलेटेड मिलेगा, उसकी जो फर्स्ट टाइप हो सकती है वो इस तरह की हो सकती है। मीन्स आपको dy/dt इज इक्वल टू ओनली फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है और y0 इज इक्वल टू y0 बिलोंग्स टू 0 से 2 में से कुछ ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपकी मर्जी है, वो कुछ आर्बिट्रेरी उठा सकते हो। और आपको पूछा क्या हुआ है, t जब x टेंड टू इन्फिनिटी को जाएगा तो y t की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि वो किस में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो हमें पता था कि हमें चेक करना होता है कि आपको ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसके साथ इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, तो पहला काम जो हमारा रहता है वो क्या रहेगा कि हम इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे करेंगे कि आप क्या कीजिए, dy/dx को या dt, इसमें t इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया गया, उसको g करूँगा 0, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा -y³ y² प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए -y, तो यह आएगा y² माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको 2 और -1 इसके मिल जाएंगे रूट। ठीक है जी, तो ये इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ से आपको मिलेंगी y की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो 0, 2 और -1 ये मिल जाएंगी। तो हमें ये 3 मिल गए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। फिर हम क्या करते हैं, इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस को करते हैं स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 0 इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हमें क्या है, -1 दिया हुआ है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, और एक दिया हुआ y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। फिर इसने कंडीशन में बोला है कि y0 जो है, जो y0 y0 दिया हुआ वो 0 से 2 के बीच में से आप जो मर्जी उठा लो, तो आप इसके बीच में से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो y0 है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा क्या था, वो जो वैल्यू दी हुई है, जो कंडीशन दी हुई है, वो हमने करनी होती है फंक्शन ऑफ y जो दिया है उसके अंदर पुट। अगर मैं इसके अंदर y0 जो 0 से 2 के बीच में वैल्यू पुट करूँगा, ये क्या रहने वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव आने वाला है, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि y-2, ये y तो 0 से 2 के बीच में जब y0 पुट करूँगा ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों ने पॉजिटिव हो जाना है। तो ओवरऑल जो Fy0 जो दिया हुआ है 0 से 2 के बीच में, वो हमें मिलने वाला है स्टूडेंट Fy0 ग्रेटर देन 0। मीन्स इसके आसपास जो y है, जो हमारा इस कंडीशन के ऊपर जो y होगा इसका सॉल्यूशन, वो रहेगा इंक्रीजिंग बिहेवियर का। मीन्स इस तरह से ऊपर तो जाएगा नहीं और नीचे 0 है तो वो उसको नहीं जाने देगा, तो इस तरह से बिहेव करता हुआ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर इसने देखिए पूछा क्या है कि tx टेंड टू इन्फिनिटी, जब t इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y बताइए कहाँ की तरफ जाएगा और वो कहाँ बिलोंग करता है। तो आप देख पा रहे हो tx टेंड टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स जो इसकी वैल्यू आने वाली है tx टेंड टू इन्फिनिटी y की वैल्यू, वो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये 2 की तरफ जा रहा है तो 2 आने वाली है। ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसने पूछा है कि जो 2 वैल्यू आ रही है वो किस में बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू। एक ये सेट दिया हुआ है जिसके अंदर -1 और 0 है, एक ये है -1 2, एक ये 0 2, एक ये 0 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 2 इसके अंदर भी बिलोंग करता है और 2 इसके अंदर भी बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप
ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन से विदाउट सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप स्टूडेंट हमने देख ली थी। सेकंड टाइप ये नेट के अंदर 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेकंड टाइप इस तरह से पूछ सकता है, मीन्स आपको ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी और वाई इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बाउंडेड, अनबाउंडेड ऐसे बिहेवियर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आप ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस का यूज़ करके आप उसका आंसर ईजिली दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप वही रहेगा हमारा, जो dy/dx हमें ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 0। वहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मेरे को मिल गया y0, 1 और 2। ठीक है, 3 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस मिल गए इस इक्वेशन के अंदर। और इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि हर एक ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग कंडीशन दे के उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर करेगा इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं पहली ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि y 0.5। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस को। y0, ये y1 और ये हो गया y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली कंडीशन में वो बोल रहा है कि y0 इज इक्वल टू 0.5। पहला स्टेप 0.5 देखो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 0.5 fy के अंदर पुट करके देखो कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं 0.5 को पुट करूँगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा नेगेटिव और ये आने वाला है नेगेटिव। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स ये इंक्रीज करने वाला है, इस तरफ जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि y1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर y0 0.5 आप कंडीशन लगाओगे तो y डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर बोल रहा है कि y0 इज इक्वल टू 1.2। 1.2 आप देख सकते हो कि यहाँ कहीं होगा 1.2। फिर सेकंड नेक्स्ट जो स्टेप है कि हम जो कंडीशन दी हुई है उसको क्या करते हैं, fy के अंदर पुट करते हैं। अगर मैं 1.2 पुट करूँगा, ये पॉजिटिव आएगा, यह चीज़ पॉजिटिव मिलेगी मेरे को, ये चीज़ भी 1 से बड़ी है ना 1.2, तो 1 से बड़ा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है जी, मीन्स ये डिक्रीज़ करते हुए, ऐसे डिक्रीज़ करते हुए जाएगा, ऐसे डिक्रीज़ करेगा, ऐसे डिक्रीज़ करते करते ये नीचे की तरफ y1 की तरफ जाएगा और ऊपर कहीं 2 से क्रॉस नहीं करने देगा, तो इस तरह का बिहेवियर रखेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप ये कंडीशन लगाओगे तो y इंक्रीज़ कर लेगा, लेकिन यहाँ तो क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है जी, सेकंड नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि y0 2.5, मीन्स अब हमें दे दिया 2 से बड़ी कोई वैल्यू दी है 2.5। और आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू मिलेगी अपने को, y माइनस 1 y माइनस 2 यहाँ डालोगे तो वो तो पॉजिटिव आने वाला है। मीन्स ये चीज़ तो ऊपर ही जाएगी ऐसे इंक्रीज़ करते हुए, नीचे ये कहीं इधर जाएगा, 2 नीचे नहीं जाने देगा, और इंक्रीज़ करता हुआ ऊपर चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है ऊपर। ठीक है, अनबाउंडेड, ये भी क्या बोल रहा है, अनबाउंडेड। ठीक है जी, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है कि अगर आप y0 नेगेटिव कुछ मर्जी उठा लो, नीचे से नेगेटिव वैल्यू आप उठाओ, तो वहाँ से आपको बाउंडेड बिलो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं कुछ भी नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ, इधर y0 ले लेता हूँ जो क्या है लेस देन 0 है, यहाँ पे पुट करूँगा y माइनस 1 और y माइनस 2, यहाँ पे अगर पुट करूँ तो आप देखोगे ये क्या है नेगेटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव, और ये भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, मीन्स ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया। मतलब कि ये डिक्रीज़ करेगा,
यहाँ से डिक्रीज़ कर जाएगा ऐसे, इधर डिक्रीज़ करता हुआ जा रहा था, ऊपर जाएगा इंक्रीज, ऐसे करते नीचे चले जाएगा कहीं भी, ठीक है। नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं क्योंकि हमें कोई कंडीशन दी नहीं हुई, तो मीन्स ये क्या बोल रहा है, वाई बाउंडेड बिलो। लेकिन यहाँ तो हम देख पा रहे हैं ना कि वाई नीचे जा सकता है कहीं भी, क्योंकि ये डिक्रीज था तो डिक्रीजिंग बिहेवियर तो यही रहेगा। इंक्रीज़ करते हुए वाई इसको ऊपर जाने नहीं देगा तो ये नीचे जाएगा, मीन्स ये भी गलत हो गया क्योंकि बाउंडेड तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसको आप थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट टाइप, एक और टाइप है जिसके बारे में आपको ये इंटीग्रेशंस के बारे में पूछ सकता है, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कंडीशन दे के, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो हमारा मेथड तो वही रहेगा, हम dy/dx को 0 पुट करेंगे, वहाँ से इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालेंगे और उनको कर लेते हैं स्टूडेंट्स ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि y = 2 और -2, इसके क्या आने वाले हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन 2 और -2। मैं y0 को थोड़ा लाइनिंग में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे y0 जो है वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं है, ताकि हमको वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है y0 = 0, मतलब कि आप 0 पे जाइए, ये यहाँ 0 है यहाँ पे, और आप इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो कंडीशन दी हुई है वहाँ हम उसको पुट कर देते हैं फंक्शन ऑफ y के अंदर। तो यहाँ 0 पुट कीजिए, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा मीन्स जो f0 मेरे को मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, 4, मीन्स पॉजिटिव, मतलब कि 0 के आसपास जो इसका बिहेवियर रहने वाला है, जो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन के साथ वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। मीन्स ऊपर की तरफ ऐसे इस तरफ चला जाएगा 2 की तरफ और नीचे -2 की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो 2 और -2 है ये बाउंड्रीनेस का काम करेंगे, ये इसको नीचे नहीं जाने देगा, इसको ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। इसको बीच में ही बाउंड कर देंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अब आप एक बात और भी देख सकते हो कि ये सिमेट्री मिल रही है हमें ओरिजिन के अराउंड, ठीक है जी। जितना उधर ओरिजिन के इतना सिमेट्री, ये उतना ही उधर, इतना ही उधर, ठीक है जी। अब ये हमें इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है, मीन्स एरिया अंडर द कर्व के बारे में कुछ पूछ रहा है। अब यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि जो y आएगा वो ओड फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है जी। अब अगर y ओड सॉल्यूशन होगा, ओड फंक्शन होगा, तो y³ भी क्या रहेगा, ओड फंक्शन रहेगा। ओड फंक्शन का आपको पता है कि -2 से 2 के बीच में आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपको मिल गया करेक्ट, ठीक है जी। सेकंड, y हमारे पास ओड फंक्शन था, उसका स्क्वायर करूँगा तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाएगा। इवन की तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 2 × 0 से √2 होना था, 0 तो नहीं आना था, क्योंकि 2 टाइम्स करके इधर वाला कर देते हैं ना, स्क्वायर करेंगे तो ये उधर ही हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया रॉन्ग, क्योंकि ये इवन फंक्शन था, इवन फंक्शन का -a to a में 0 नहीं आता, सिर्फ ओड फंक्शन के लिए आता है, इसलिए हमने ये करेक्ट कर दिया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे √2 और √2 कर लीजिए, ठीक है। फिर इसने पूछा कि y³ -√2 से √2 = 0, ठीक है। वही सेम केस, y क्या ओड फंक्शन, ये भी ओड, तो ये क्या हो जाएगा -a to a 0। फिर ये पूछ रखा है ओड फंक्शन है, 0 to ∞ 0 होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि अगर 0 to ∞ की बात करूँ तो ये एरिया आ जाएगा, ये 0 तो नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स किए थे कि हमने एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम लगा कर कैसे क्वेश्चंस को करना होता है, जिसके अंदर हम ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस का यूज़ करके, उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उनको ईजिली कर सकते हैं विदाउट सोल्व किए, ठीक है। अगर सोल्व करोगे तो क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।